एक संत के पास जाकर एक व्यक्ति ने कहा, बाबा हाँ आप तो बड़े अकंचन हैं और आप भक्ति बड़े मन से करते हैं। बोले हाँ। सन्यासी बोला कि मेरा सबसे बड़ा धन मेरी भक्ति है, मेरा सबसे बड़ा धन मेरे लिए प्रभु का नाम है। लेकिन गृहस्थ जीवन में लोग सोच लेते हैं कि नाम की इतनी बड़ी कोई महिमा नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, जिसके पास, जिस संत के पास जितना वैभव होगा, गाड़ी बंगला आश्रम होगा, उसकी पूंछ ज्यादा है, उसकी पूंछ ज्यादा है। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी या ना जी? भले उसके जीवन में भक्ति बिल्कुल नहीं है, भले उसके जीवन में ठाकुर जी का नाम बिल्कुल नहीं है, अगर उसने परिश्रम करके धन इकट्ठा कर लिया है तो दुनिया वालों की नजर उस पे बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आजकल संत को नहीं पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति वैभव को देखता है कि इसके पास कितना वैभव है, इसके पास कितना वैभव है, ये तो बड़ा सिद्ध कोटि का कोई संत होगा। परम पूज्य हमारे वृंदावन के डॉक्टर श्याम सुंदर पारस सर जी महाराज कहते हैं कि जो जितना किसी संत के पास जाएगा और पूछ लेना कि ये आश्रम किसका है, तो आवाज आएगी कि मौनी बाबा का है। जहां से आवाज आ रही है, बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं, लेकिन बाहर खड़े होके पूछना तो आवाज आएगी अंदर से, ये मौनी बाबा का आश्रम है। भैया बाबा है मौनी, फिर बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोलो राधे ही राधे। फिर कुछ दूर आगे बढ़ना, फिर तुमको सुंदर सा एक आश्रम दिखाई देगा, 11-11, 20-20 मंजिल माला का बना हुआ। फिर पूछना ये बंगला किसका है, तो कहेंगे बैरागी बाबा का। क्या बोलेंगे? बैरागी बाबा का। बाबा तो बैरागी हैं, फिर बंगला काहे को खड़ा कर लिया है? बोलो राधे राधे। ये क्या है? हर व्यक्ति, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूं, हर व्यक्ति अपने वैभव में इकट्ठा कर रहा है, वैभव को इकट्ठा करके इतना जोड़ रहा है। लेकिन एक बात और भी है प्यारे, जिसके पास वैभव नहीं है, धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो दुनिया वाले उसको देखते भी नहीं है। हाजी या ना जी? तो इसमें संतों की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं तुमको रिझाने के लिए। क्योंकि आजकल अगर किसी के पास विद्या है और धन अर्जित नहीं कर पाया, तो दुनिया वाले उसकी गली से निकल जाएंगे, कुंडी भी नहीं खोल के देखेंगे। गोवर्धन में एक संत रहते हैं, परम पूज्य श्री 108 शशिकांत महाराज जी, मानसी गंगा पर। प्यारे इतने उच्च कोटि के संत हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 28 उपनिषद कंठ्यस्थ याद हैं। कंठ्यस्थ मानी गले, यानी माइंड में सब बैठे हुए हैं। और कभी जाकर के कोई भी संसार का व्यक्ति अगर एक प्रश्न कर दे, गुरुजी ये प्रश्न, ये दोहा आधा मिला है, ये पता नहीं कहाँ का है, तुरंत अपनी आंखों को बंद करते हैं और आंखों को बंद करके और मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तो को मिलो ना ये? बोले ना। बोले जा, ये गरुड़ पुराण के 25वें अध्याय का 28वां श्लोक है। लेकिन अपने रूप को सोशल मीडिया से इतना छिपा के रखते हैं, कभी कह देना गुरुजी आओ अपने साथ एक वीडियो करा ले, अरे बेटा ऐसे ही दुबक के ही रहने दे लाली,
ना ये संसारियों की फिर भीड़ लग जाएगी। बोलो राधे राधे। अपना फेस, अपना चेहरा आज तक कभी चित्र में भी आने नहीं देते। जो वृंदावन में रहकर जिन्होंने मेरे लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का बैठ करके जिनकी चरणों में मैंने अध्ययन किया, ऐसे गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर तो साक्षात ठाकुर जी ने कृपा की थी, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। भले मैंने अपने जीवन में कितनी भी शिक्षा प्राप्त की, प्यारे शिक्षा तुम संसार की कितनी भी प्राप्त कर लेना, जब तक इस टेढ़ी टांग वाले की कृपा नहीं होगी तब तक किसी की शिक्षा तुम्हें मिलने वाली नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव शशिकांत महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि लाली, मैंने तेरी मस्तक की रेखा उसी दिन पढ़ ली थी जिस दिन तू मेरे पास मिलने आई थी।